नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान और भक्ति की रसधारा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे साईं बाबा के व्रत के बारे में। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साईं बाबा के व्रत का महत्व। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है। इस दिन कई लोग अपनी मनोकामना के लिए व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि साईं की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कभी जात पात और कभी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं किया। उनका कहना था कि सबका मालिक एक। वैसे तो कहा जाता है कि साईं को सच्चे मन से पुकारे तो वे अपने भक्तों के पास दौड़े चले आते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले पर साईं अपने कृपा बरसाते हैं। इस व्रत को करने से कई फलों की प्राप्ति होती है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति, कार्य सिद्धि, वर प्राप्ति, वधु प्राप्ति, खोया धन मिले, जमीन जायदाद मिले, साईं दर्शन, मन की शांति, शत्रु शांत होना, व्यापार में वृद्धि, वांझ को बच्चे मिले, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, पति का खोया प्रेम मिले, परीक्षा में सफलता, यात्रा का योग, रोग निवारण, सर्व मनोकामना पूर्ति आदि। अब मैं आपको बताऊंगी यह व्रत कौन कर सकता है, कब करे और कितने बार करे। साईं बाबा का व्रत किसी भी जाति पाति के भेदभाव बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्री, पुरुष और बच्चे भी कर सकते हैं। इस व्रत को साईं बाबा का नाम लेके किसी भी गुरुवार को आरंभ कर सकते हैं। इस व्रत को रखने के लिए कोई भी शुक्ल या कृष्ण पक्ष की जरूरत नहीं है। यह व्रत 1, 9, 11, 21 गुरुवार तक कर सकते हैं। यह व्रत बहुत चमत्कारिक है। पूरी श्रद्धा और भाव से व्रत करने से निश्चित ही इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जानते हैं उसकी पूजा विधि के बारे में। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। साईं बाबा की व्रत की पूजा सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। हो सके तो दोनों टाइम पूजा करें। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले एक चौकी या पटरी के ऊपर साफ पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर साईं बाबा का फोटो या मूर्ति स्थापित करें। फिर साईं बाबा का ध्यान कर जितने व्रत आपको रखना है, यानी कि जितने गुरुवार तक व्रत करना है, उनका संकल्प करें और अपनी मनोकामना बाबा के आगे रखें। और फिर उनकी फोटो या मूर्ति पर गंगा जल के छींटे डालकर उन्हें साफ कपड़े से पोंछ ले। फिर उन्हें पीला कपड़ा धारण कराए, धूप दिए जलाए, उन्हें चंदन या कुमकुम से तिलक लगाए, पीले फूलों की माला या पीले फूल अर्पित करे, व्रत कथा पढ़े या सुने, आरती करे और फिर उन्हें भोग लगाए। वैसे तो उन्हें कभी भी फल या मिठाई का भोग लगाया जा सकता है, पर साईं बाबा के परम भक्त जानते हैं कि साईं बाबा को पालक बहुत पसंद है, इसलिए भक्त पालक का भोग लगाते हैं। बाबा को खिचड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप कभी भी किसी भी चीज़ का भोग लगाए तो ध्यान रखें कि उसमें नारियल का इस्तेमाल ज़रूर हो। फिर बाबा का भोग प्रसाद के रूप में सबको बांट दे। हो सके तो हर गुरुवार को किसी भूखे को भोजन भी खिलाए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भूखे ने खा लिया तो समझो मैंने खा लिया, और फिर खुद ग्रहण करे। अब मैं आपको बताऊंगी एक मंत्र जो आपको पूजा के बाद बाबा के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़ के बोलना है। ओम श्री साईं नाथाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। फिर आपकी मनोकामना कहे। ये मंत्र आप गुरुवार को ही करें ऐसा नहीं है। ये मंत्र आप कभी भी नहा धोकर पूजा स्थान कर दीपक जलाकर इसका जाप कर सकते हैं। अब मैं आपको बीमार आदमी के लिए एक उपाय बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसकी दवा साईं के चरणों में अर्पण करें और फिर पूरे दिल से प्रार्थना करें और फिर वो दवाई उस बीमार व्यक्ति को खिलाए। साईं बाबा ज़रूर आपका दुख और तकलीफ़ें दूर करेंगे और आपको सभी रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। पूरा दिन आप साईं बाबा का स्मरण करते रहे। हो सके तो उनके मंत्र का मन ही मन जाप करते रहे। शाम को भी आप दीपक जलाए और उनकी आरती करें।
अब मैं आपको बताऊंगी इस व्रत के भोजन के बारे में। यह व्रत फलाहार भी किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि लेकर, या एक टाइम भोजन लेकर भी किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे रहकर व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा को ये पसंद नहीं है। बाबा हर किसी का पेट भरना चाहते हैं, किसी को भूखा नहीं देख सकते। अब मैं आपको व्रत के नियम के बारे में बताऊंगी। यदि किसी कारणवश गुरुवार को कहीं जाना हो तो व्रत नियम अनुसार चालू रखना चाहिए, और किसी भी कारणवश किसी गुरुवार को व्रत नहीं कर सकते तो इसको गिनती में न ले, और मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रखते हुए अगले गुरुवार को व्रत जारी रखे। और व्रत के दिन स्त्रियों की मासिक समस्या आए तो उस गुरुवार को गिनती में न ले, उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार का व्रत करके अपने व्रत को पूरा करें। प्रत्येक गुरुवार हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो श्रद्धापूर्वक घर पे ही साईं बाबा का ध्यान करें। बेसहारा जीव जंतु पशु पक्षी का पालन करे, चींटियों को आटा शक्कर दे, पक्षी को दाना डाले, उनके लिए पानी रखे, गाय को चारा खिलाए, गरीबों को खाना खिलाए। गरीबों को खाना खिलाना मतलब आप साईं बाबा को खिला रहे हो। अपनी खुशी के लिए किसी को भी दुख ना दे, बल्कि दूसरों की खुशी के लिए खुद दुख उठा लो। ज़रूरतमंद लोगों को पैसा देकर मदद करो। मन शुद्ध रखो। सूतक श्राद्ध हो तो भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चों को भी प्यार करें, बड़ों को सम्मान दे, पीले रंग के वस्त्र हो सके तो पहने, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, झूठ ना बोले, किसी की चुगली ना करे, निंदा ना करे, जीव हत्या ना करे, मांस मदिरा से दूर रहे, ओम साई राम या किसी भी दूसरे मंत्र का पूरा दिन जाप करते रहे। मित्रों, अब जानते हैं उनकी उद्यापन विधि के बारे में। 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। जैसे हमेशा पूजा करते हैं ऐसे पूजा करनी चाहिए। 5 गरीबों को अपने यथाशक्ति से भोजन करवाए और दान दक्षिणा दे। साईं बाबा के व्रत का महिमा और व्रत का फैलावा करने के लिए अपने सगे संबंधी या पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की पुस्तकें अपनी यथाशक्ति भेंट दे। उनको पूजा में रखे और बाद में भेंट दे, जिससे आपकी वे अन्य भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। और ध्यान दें, गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन बाबा के दर्शन अवश्य करें और गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। एक बार मन्नत अनुसार व्रत करने से आप फिर से मन्नत कर व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था साईं बाबा का व्रत का विधि और उसका महत्व। हे श्री साईं, मैं आपकी वंदना कर आपके शरण छूकर आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि आप ही इस भवसागर से मुझे तार सकते हैं। आपकी कृपा से ही हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हमारी अज्ञानता के कारण माया और मोह से हमारे धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें कमजोर हो गई है। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठा खड़ा है, जिसे क्रोध और घृणा रूपी समंदर में अहंभाव एवं सदैव संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंद्रा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां उसमें विचरण कर रही है। यही भवसागर इतना भयानक है, फिर भी सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप में स्थित है। इसलिए उनके भक्तों को लेश मात्र भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। श्री सच्चिदानंद साईं को साक्षात प्रणाम करके उनकी चरण वंदना कर हम सब अपने कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को आप दूर करें। प्रभु, तुम्हारे चरणों की अतिरिक्त हमारे मन में किसी भी अन्य वस्तुओं की कामना ना रहे। तुम्हारा यह महात्मा घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त संकटों का निवारण हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा श्री साईं लीला के बारे में। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए कथा के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री साईनाथाय नमः।